बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो खबरें आज आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, जो बंदा झूठ बोलता है ना, तो फिर क्या कहते हैं, वो जो सच जब सामने आता है ना, उसके झूठ की कोई अहमियत नहीं रहती, यकीन मानिए। और ये इमरान खान ऐसा झूठा आदमी है कि इतने पक्के पैरों के साथ ये झूठ बोलता है कि उसका जो सोशल मीडिया फिर उसको उस झूठ को आगे जिस तरह फैलाता है, और यही इसकी कामयाबी का राज है कि लोग इसका बयानिया पकड़ लेते हैं। और ये वाहिद आदमी है, दुनिया का वाहिद आदमी होगा जो हर रोज़ अपने बयानिए से मुकर जाता है, फिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद इसके जो लोग हैं, इसको वो बात माननी पड़ेगी कि इसके पीछे वो अब कौम है, क्या करें, पढ़े लिखे लोग भी इसके पीछे लग जाते हैं। जी इमरान खान ठीक जो कह रहा है ठीक कह रहा है। वो एक खतून थी ना, वो ज़मान पार्क में जब बड़ी रौनकें लगती थी, तो उस खतून से एक इंटरव्यू करने वाले ने इंटरव्यू किया, तो उसने कहा जी कि ये इमरान खान के ऊपर तो बड़े इल्ज़ामात हैं कि वो ख़वातीन का रसिया है और ज़मान पार्क में ये काम होते हैं, वो काम होते हैं। तो उसने कहा जी, वो अगर मैं उसको अपनी आंखों से भी ये देख लूँ ना कि वो ये काम कर रहा है और किसी औरत के साथ ज़्यादती हो रही है या किसी औरत के साथ उसके इस तरह के काम में या अफेयर्स हैं, तो उसने बोला और वो कह दे कि मैंने ये नहीं किया, तो मैं कहूँगी हाँ ये ठीक कह रहा है, इसने नहीं किया, बेशक मैंने अपनी आंखों से देखा हो। ये उसका उन लोगों के ज़हनों को ख़राब करने का ये लेवल है कि एक बंदा कह रहा है कि मैं अपनी आंखों से देख लूँ, और जिसको मैं देखूँ अगर ऐसे कह दे कि जनाब ये मैंने इसने नहीं किया, तो वह कह दूँगी इसने नहीं किया। यही हाल है। पहला इल्ज़ाम इसने ये लगाया, ये मैं सारी बात फैक्ट्स के ऊपर कर रहा हूँ, कि जनाब जेलों में जो हमारे वर्कर्स गए हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर गई हैं, उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो गया, उनके ऊपर बड़ी उनके साथ ज़्यादती हो गई, उनका रेप हो गया, यहाँ तक इल्ज़ाम इसने लगाए। वो राना सनाउल्लाह को बेचारे को फैसलाबाद में बैठा हुआ था, रात 12 बजे 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि ये प्लानिंग थी, ये लगाना चाहता था इल्ज़ाम इस किस्म का, ये वाक़या वो करना चाहता था, तो वो हमने गवर्नमेंट ने नाकाम बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म भी बड़ा परेशान हुए। तो शहबाज शरीफ ने क्या किया कि जो कौमी कमीशन है ना बराए इंसानी हकूक़, उसकी चेयरपर्सन है राबिया चौधरी, उनकी ये ड्यूटी लगाई। उनको बड़ी खामोशी से बोला, उनका बीबी आप ऐसा करें कि ये जो है इसकी तहकीक कराएं और इन्वेस्टिगेशन करें, अपनी टीमें भेजें, खामोशी से टीमें भेजें उन जेलों के अंदर जहाँ पर ख़वातीन ज़्यादा हैं, अब मर्दों की जेलों में मर्दों को भेजें टीमें, और इसकी इन्वेस्टिगेशन करके मुझे रिपोर्ट दें। उन्होंने टीमें भेजी फैसलाबाद, लाहौर, कराची, स्वात, पेशावर, पिंडी, इन मकामात पे जहाँ पर PTI के वर्कर्स, मियाँ वाली भी, जहाँ पे इनके लोग पकड़े गए थे, उनको रखा गया था। वो टीमें गई, जेल सुप्रिटेंडेंट से मिले, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से मिले, वो उसके बाद वो इन ख़वातीन से और मर्दों से खुद मिले, उनसे जाकर पूछा। तो उन्होंने कहा कि आप हम इंडिपेंडेंट कमीशन, उस कमीशन में ये जो कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ है, इसके अंदर जो है वो आज़ादाना लोग भी इसमें शामिल हैं, ये नहीं कि सिर्फ उसमें हुकूमत के लोग, प्राइवेट शोबे के लोग भी शामिल हैं। तो उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, ख़वातीन के भी किए, मर्दों के भी किए। वो रिपोर्ट मुकम्मल करके कल उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को शाम को भेज दी, और उसमें बताया कि इमरान खान के इस दावे में किसी किस्म की कोई हकीकत है ही नहीं, ज़रा बराबर नहीं है। उनके ऑडियो साथ लगाई हैं, उनकी वीडियोज़ क्लिप साथ लगाए हैं, और फिर दस्तावेज़ाती सबूत के साथ उन्होंने रिपोर्ट दे दी। उन्होंने कहा जी, और उन्होंने कहा जी अभी हम एक और जेल है वहाँ पर हम अपना विज़िट मुकम्मल कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट भी हम आपको दे देंगे, लेकिन जो रिपोर्ट्स अब तक तमाम जेल से लिए, किसी खातून के साथ कोई रेप नहीं हुआ, ज़्यादती नहीं हुई, सब खवातीन को अलग जेलों में रखा गया, उनका वो केबन जो सेल होता है वो है ही अलग, और मर्दों के साथ भी जिस किसी किस्म का कोई नहीं। हालांकि मर्द जो कैदी हैं उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है, वहाँ पर जाकर पुलिस से झगड़ते हैं, खाना नहीं खाते, भूख हड़ताल कर देते हैं, और उनको भी वहाँ पर धमकियाँ देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको किसी किस्म का कोई तशद्दुद या उसका टार्चर नहीं किया गया। और डॉक्टरों से बाकायदा तौर पर ये लोग मिले जाके, ये डॉक्टरों से जाकर मिले, ये बात भी है। अब दूसरी खबर की तरफ आ जाएं। कल जो इनके साथ हुई ना इन्वेस्टिगेशन, थाना रमना में जो केस, जो धमकियाँ देते थे मसूफ DG ISI को और DGC को, उसके ऊपर थाना रमना में इनके ऊपर केस दर्ज है। तो कल वो DIG के सामने पेश हुए, खान साहब जो JIT बनी है, तो उनके साथ भी उन्होंने भी सारी हवा निकाल दी। अब वहाँ पर क्या कहते हैं, इन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि मुझे वो DGC जो हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, जिसको ये डर्टी हैरी कहते थे, तो उनके बारे में उनसे जब DIG ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि आपने ये इल्ज़ाम लगाया। जिसने कहा हाँ जी मैंने लगाया। तो उसने कहा जी आपको DGC ने कोई बराह रास्त फ़ोन करके धमकी दी थी? इसने कहा नहीं जी, मुझे तो फ़ोन उसने बराह रास्त नहीं, धमकी तो नहीं दी। तो उसने कहा फिर आपने उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाया? उसने कहा मुझे लोगों ने बताया था। है, उन्होंने कहा जिन लोगों ने आपको बताया था आपने उसकी तस्दीक की? उन्होंने कहा मुझे तस्दीक की ज़रूरत नहीं थी। ये वो जवाब दे रहा है, एक पार्टी का सरबरा एक हसास अदारे के अफसर के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है और कह रहा है मुझे लोगों ने बताया है।
तो मैंने लोगों का कहने के ऊपर, उनकी बात के ऊपर जो है वो यकीन कर लिया। डीआईजी पूछते हैं अच्छा अगर इल्ज़ामात की आपके पास कोई सबूत हैं, कोई हकीकत है, कोई शवाहिद है तो पेश करें। उन्होंने कहा मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है। तो उन्होंने कहा जो आपकी वीडियोज़ क्लिप्स हैं, उन्होंने कहा हाँ ये वीडियोज़ ठीक है, ये वीडियोज़ जो हैं ये ठीक है, ये मैंने बात की है, लेकिन मेरे पास इसके सबूत नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि जब जनरल फैसल नसीर ने बराह रास्त आपको धमकी नहीं दी तो आपने उनका नाम क्यों इस्तेमाल किया? तो उन्होंने कहा जी मुझे जब किसी ने बता दिया तो फिर मैंने ये कह दिया। अच्छा, उन्होंने फिर किया जी तो आपने DGSI का नाम क्यों लिया? तो कहने लगे जी सारी की सारी मेरे खिलाफ थी। और उन्होंने कहा कि ये फिर आप ये जो वीडियो क्लिप्स हैं, उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड के तौर पर आप बताएं कि जो वीडियो क्लिप्स हैं जिसमें आपके ये सारे बयानात हैं आपके अपने हैं। फिर कहने लगा हाँ जी बयानात ये सारे वीडियो क्लिप्स मेरे हैं। तो उन्होंने कहा जी इस पर ज़रा को मारे ना, दस्तखत कराए, अंगूठा लगवाया, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। लेकिन अब आप ये देखें, बात जो कर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कैसे इंसान मुकर जाता है। सारे वो ज़मीनी हकायक शवाहिद अपनी बात से पता मुकर जाता है। रोज़ उसका नाम इस्तेमाल करता था और कल कहता जी मेरे पास उसके बाद कोई सबूत नहीं है, मेरे पास उसका कोई जनाब कोई शवाहिद नहीं है। एक तरफ कहता है जो वीडियोज़ में मैं इल्ज़ामात लगा रहा हूँ, मुख्तलिफ वीडियोज़ जब उसको दिखाएगी उसने कहा हाँ ये मेरी हैं और ये मैं बिल्कुल इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं अपनी बात के कायम हूँ। दूसरी तरफ कहता है मेरे पास सबूत तो कोई नहीं, मुझे दोस्तों यार ने बोला था और बराह रास्त धमकी भी नहीं दी। यानी कि DGC ने कभी इनसे फ़ोन पे बात भी नहीं की, इसने भी कभी उनको फ़ोन नहीं किया, क्लिप्स भी मान गया। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप ये देखें कि ये जो ऐसा शख्स बात बात पे फिर जाए, अपनी ही बात का मान न रखे और बड़ी डिटाई से, तो इसके लिए और फिर वो जो चूरन बेचता है जाके कौम से खिताब हो रहा है, वो झूठा सच्चा खिताब जो भी होता है वो लोग मान लेते हैं, अभी भी जाकर वो करते हैं। लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि जो चीज़ें अब चल रही हैं और जिन जिन हवालों से, यानी कि जितने भी केसेस नैब में पेश हुआ उसमें भी इसने क्या सारे की सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी, शहजाद अकबर पे, जुल्फी बुखारी पे। मैं तो वज़ीर आज़म था, मेरा अकेले का कौन सा फैसला था, मैं ये तो सारी कैबिनेट का फैसला था, वही अलकादर ट्रस्ट वाला। बतौर कैबिनेट का जो सरबराह है प्राइम मिनिस्टर होता है, कहता जी वो लिफाफा ना खोल, अगर हम लिफाफा खोल लेते तो वो बरतानिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाते। आप ये अंदाज़ा करें, हालांकि बरतानवी हुकूमत ने आज तक इसके ऊपर कोई बयान तक जो है वो नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाएं, आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मसूफ़ जो है वो कहाँ पे खड़े हैं और अपने वो सर पे कोई चीज़ लेने को तैयार ही नहीं है। और अभी तक वो ये समझते हैं जी मैं आ जाऊँगा तो मैं ये कर दूँगा तो वो कर दूँगा, इक़्तिदार में आ जाऊँगा। वो तो अब कहानी जो है वो किस्सा गोल हो गया। लेकिन ये दो खबरें थी, मैंने कहा इसको आपके साथ शेयर करें, आपको बताएं कि वो हम भी वो जो ना ढोलचियों की तरह ढोल बजाते रहते हैं कि जनाब चले आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। सच और झूठ फैसला आप लोगों ने करना, लेकिन सच को सच जान कर जो है वो जीना चाहिए, ना कि झूठ जो है वो उसके तो पाँव होते नहीं हैं। अब तो सर भी नहीं है, पाँव भी नहीं है और इनके तो बिल्कुल ही नहीं है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।